लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर अभी वार पलटवार थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस के थिंक टैंक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस सैम पित्रोदा ने एक बयान जारी कर दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमेरिका की विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। सैम ने कहा कि अमेरिका में कोई भी शख्स 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि आपने अपनी पीढ़ी के लिए संपत्ति बनाई है। भारत में इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन ऐसा नियम यहाँ भी बनना चाहिए। चलिए आपको भी सुनाते हैं सैम पित्रोदा का वो बयान, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये उनका निजी विचार हो सकता है। पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. You take it from me, and you should also realize. बीजेपी पित्रोदा के बयान पर जमकर हंगामा काट रही है। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पित्रोदा के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की असली मानसिकता अब निकल कर आई है। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आपको सुनाते हैं। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है, आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे थे। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। जिन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट।
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। इस बीच सैम पित्रोदा ने विवाद बढ़ने पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने जो निजी तौर पर अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स पर कहा, उसे पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया ने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी और मीडिया इतना घबराया क्यों है? दरअसल सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका के सिस्टम को समझाया था। अभी पुरानी बयानबाजियों का दौर खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और मुद्दे ने सियासी घमासान छेड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।